तो काउंटडाउन चालू है। पुतिन अपनी स्क्रीन पर मिसाइल फायरिंग की नई तस्वीरें देखने को बेकरार है, लेकिन ये मिसाइल ना रूस में चलेगी और ना ही यूक्रेन पर बरसेगी और ना ही यूरोप के आसमान से गुजरेगी। इस मिसाइल का टारगेट किसी और इलाके में लॉक किया गया है और बात सामने आ रही है कि टारगेट की लोकेशन बहुत सीक्रेट रखी गई है। ये पुतिन का एटम बम वाला कैरियर है जो दुनिया की सैर पर निकला हुआ है। अब वक्त आ गया है जब पुतिन अपनी एटम बम वाली मिसाइल का टेस्ट करने को तैयार है। काउंटडाउन चालू है और पुतिन अपनी स्क्रीन पर मिसाइल फायरिंग की नई तस्वीरें देखने को बेकरार है। पुतिन का दफ्तर वॉर रूम बना दिया गया है और इस वक्त पुतिन की निगाहें उस टीवी पर हैं जिस पर मिसाइल फायर होते दिखाई देगी। लेकिन ये मिसाइल ना रूस में चलेगी, ना यूक्रेन पर बरसेगी, ना ही यूरोप के आसमान से गुजरेगी। इस मिसाइल का टारगेट किसी और इलाके में लॉक किया गया है और ये लोकेशन बहुत सीक्रेट रखी गई है। पुतिन की परमाणु मिसाइल कहां है? पुतिन की परमाणु मिसाइल कौन लॉन्च करेगा? पुतिन की परमाणु मिसाइल क्यों दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार कही जा रही है? ये है पुतिन की ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल और इसमें लैस रूस का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शको अफ्रीका के दक्षिणी मुहाने पर खड़ा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रिचर्ड बे पर बहुत हलचल है। ये दक्षिण अफ्रीका का नेवल बेस है और यहाँ पुतिन का एडमिरल गोर्शको पूरी तरह तैयार है। Тревога, ракетная атака, стрельба по надводной цели гиперзвуковыми ракетами «Циркон». दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचने के लिए पुतिन के इस जंगी जहाज ने क्या रूट अपनाया वो बहुत गौर से देखिए। यहां तक पहुंचने के लिए एडमिरल गोर्शको 4 जनवरी 2023 को रूस के उत्तरी बेड़े के नेवल बेस सेवरोमोर्स्क से निकला था और फिर अटलांटिक महासागर से होते हुए ये यूरोप और अफ्रीका के बीच भूमध्य सागर पहुंचा और फिर वहां से स्वेज कैनाल होते हुए ये हिंद महासागर में दाखिल हुआ और अब ये दक्षिण अफ्रीका के रिचर्ड बे नेवल बेस के करीब युद्धाभ्यास करेगा। रूस के नेवी कमांडर एडमिरल निकोलाई येवमेनोव को इस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार है आप उनकी रफ्तार को देखकर समझ सकते हैं। वो खास इसी मिसाइल को करीब से देखने के लिए यहाँ आए हैं और अब इस मिसाइल लॉन्चर और उसकी लोकेशन उनकी कमांड में काम करेगी। इसके बाद एडमिरल निकोलाई शिप के उस हिस्से में गए जहां मिसाइल फायर करने की प्लानिंग हो रही है। उन्होंने मैप देखे, मिसाइल लॉन्च की तैयारी की पूरी जानकारी ली। ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 7000 मील प्रति घंटे यानी 11000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। यानी ज़िरकॉन 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है। इस मिसाइल की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच है। यानी अपनी पूरी रफ्तार के साथ ये अपने टारगेट को 8 से 9 मिनट के अंदर हिट करेगी। नाटो की नौसेना एडमिरल गोर्शको पर लगातार नजर रखे हुए है। कह सकते हैं कि अमेरिका उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब ये जहाज ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करेगा। समंदर की लहरों पर तैरता ये रूस की नौसेना का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शको बहुत ही खतरनाक जहाज है। रूस का दावा है कि ये उसकी नौसेना का वो विलक्षण, विध्वंसक, विनाशकारी युद्धपोत है जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। अब कह सकते हैं कि ज़िरकॉन से लैस होने के बाद ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि ये मिसाइल ना सिर्फ जमीनी टारगेट को तबाह करती है बल्कि बड़े बड़े जंगी जहाजों की कब्र महासागर के गहराई में तैयार कर सकती है। एडमिरल गोर्शको मल्टी रोल जंगी जहाज है। इसमें लंबी दूरी की मिसाइल भी हैं और इसका एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत खतरनाक है। ये करीब 9000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 55 किलोमीटर है। समंदर में ये रफ्तार किसी भी और शिप के लिए काफी अच्छी मानी जाती है और जब शिप ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हो तो क्या कहें। यही देखकर पुतिन की फौज का सीना चौड़ा हो जाता है। ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पनडुब्बी, वॉरशिप या फिर जमीन पर लगे लॉन्चर से दागी जा सकती है। ये मिसाइल 30 फीट लंबी है और ये 400 किलो तक का वॉर हेड लेकर हमला कर सकती है। ज़िरकॉन 200 किलो टन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ज़िरकॉन में स्क्रैम जेट इंजन लगा है।
जिसकी बदौलत ये 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। «Циркон» эффективность составила 1 единица, то есть в нашем варианте электронным пуском, работая всего корабельного боевого расчета, были подтверждены все те характеристики, которые были заложены в этот комплекс. पुतिन ने दावा किया था कि ज़िरकॉन के रूस की नौसेना में शामिल होते ही उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और अब ये बात सच नजर आ रही है। खास बात यह भी है कि इस मिसाइल को जब फायर किया जाएगा तो इस आजमाइश में चीन की नौसेना भी शामिल होगी और दक्षिण अफ्रीका की फोर्स भी इसका हिस्सा होगी। चीन की तरफ से इस एक्सरसाइज में एक डिस्ट्रॉयर शिप, एक फ्रिगेट और एक सपोर्ट शिप भी शामिल हो रहा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एक फ्रिगेट और 2 सपोर्ट शिप होंगे। इन सबके बीच एडमिरल गोर्शकोव का दर्जा अलग होगा। 2018 में रूस की नौसेना में शामिल हुआ यह जहाज कई तरह की मिसाइलों से लैस है। 200 क्रू मेंबर्स के साथ 130 मीटर लंबा यह जहाज इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक जहाज बन चुका है, क्योंकि ये पहली बार है जब पुतिन अपने सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र को कई देशों के साथ हो रहे युद्धाभ्यास में आजमा रहे हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में पुतिन बता रहे हैं कि उनकी मिसाइल सिर्फ अटलांटिक महासागर और ब्लैक सी से ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से लॉन्च होकर कोहराम मचा सकती है। पुतिन ने अब तक बहुत सी मिसाइलें दागी हैं। एक एक मिसाइल लॉन्च से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका और उसके साथियों को डराया है। पुतिन के मिसाइल लॉन्च का नया वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो ब्लैक सी यानी काला सागर में रिकॉर्ड किया गया है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि पुतिन की ताकत कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती जा रही है और ये नाटो के लिए बहुत ही खतरनाक मैसेज कहा जाएगा। पुतिन की मिसाइल पावर बढ़ती जा रही है और ऐसे हर वीडियो को रिकॉर्ड करके कीव के अलावा वॉशिंगटन डीसी और खास तौर से लंदन भी भेजा गया है ताकि पुतिन के दुश्मनों को समझ में आ जाए कि रूस का इरादा क्या है और पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। 2022 में बेरेंज सागर में पुतिन ने ज़िरकॉन को टेस्ट करके अमेरिका और नाटो को डरा दिया था। इस मिसाइल का टेस्ट कैसे हुआ उसका वीडियो देखिए। ये रूस की नौसेना का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव। तभी फ्रिगेट कमांडर अपने अधिकारियों को बैटल स्टेशन पर तैनात होने का फरमान सुनाता है। फ्रिगेट के डेक पर एक छोटी सी खिड़की खुलती है। कमांडर उल्टी गिनती शुरू कर देता है। उसके फायर के फरमान के साथ ही उसका अधिकारी एक लाल रंग का बटन दबा देता है और इसके बाद जहाज से आग उगलती और अपने टारगेट की तरफ बढ़ती एक मिसाइल नजर आती है, लेकिन चंद सेकंड में ही ये मिसाइल आंखों से ओझल हो जाती है। पुतिन की फायर पावर उनकी मिसाइलों पर निर्भर करती है और पुतिन लगातार ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके देख रहे हैं ताकि वो अपने दुश्मनों को रूस की मिसाइल वाली शक्ति की झलक दिखाते रहें। मिसाइल वाले वीडियो पुतिन रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनकी क्लिप वायरल हो जाती है। रूस से आ रहे हर मिसाइल लॉन्च का वीडियो ये बताता है कि यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। पुतिन की प्लानिंग ऐसी है जिसमें धीरे धीरे यूक्रेन का हर शहर समाने वाला है। ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल तो बस नाटो को दूर रखने के लिए है ताकि पुतिन अपना मिशन बिना किसी रुकावट के जारी रख पाए।